हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित आपके लगभग 250 सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 250 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड का अपना एग्जाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। यहाँ पर हम मार्च से लेके आपकी अगस्त तक की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी सवाल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर मैं आपका स्टार मार्क कर दूंगा ताकि उसको एकदम अच्छे से आप याद कर लेना। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। कम टाइम के अंतर्गत जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल है वो सारे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, मातृवन पहल का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? यह आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा। मातृवन पहल का शुभारंभ आपका कहां से किया गया है? गुरुग्राम से किया गया है। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, समेकित बागवानी विकास मिशन MIDH के अंतर्गत सबसे अधिक 7 उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो ये किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे 7 उत्कृष्टता केंद्र समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां से किया गया? तो ये पूसा नई दिल्ली से किया गया है। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय आपका हो जाएगा सदाबहार क्रांति, जैव कुशहाली का मार्ग। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, सदाबहार क्रांति और जैव कुशहाली का मार्ग। अगला सवाल देखिए, जो भी आपका सवाल महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 गीगावाट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार के समेकित बागवानी मिशन MIDH के अंतर्गत अब तक देश के कितने उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है? यह सवाल आपका महत्वपूर्ण है, बन सकता है, तो याद रखिएगा। लगभग 58 जो है दोस्तों, 58 आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये 58 आप याद रखना, यह सवाल आपका बन सकता है। अगला सवाल देखिए, समेकित बागवानी विकास मिशन MIDH के अंतर्गत राजस्थान के कितने उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई? तो राजस्थान में कितने उत्कृष्टता केंद्र आपके बनेंगे? तो राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो 3 उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर बनेंगे, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 58 आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम के अंतर्गत 2015 से अब तक तमिलनाडु में कितने सोइल हेल्थ कार्ड SHC जारी किए गए हैं? तो ये 30/6/2025 तक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर लगभग आपके 152.51 लाख जारी किए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूह SHG की ड्रोन दीदी योजना के तहत कुल कितने ड्रोन वितरित किए गए? ये सवाल थोड़ा सा आपका महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ड्रोन दीदी योजना के तहत लगभग 1094 ड्रोन आपके वितरित किए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। थोड़ा सा स्पीड में मैं यहाँ पर चलूँगा और जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पर आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो परीक्षा पे चर्चा 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो किसके लिए सम्मानित किया गया? वो सम्मानित किया गया दोस्तों आपके 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए। 1 महीने में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं, उसके लिए ये सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपिली नदी पर जल परिवहन की शुरुआत 2 अगस्त 2025 को किस राज्य में हुई है? यह सवाल आपका महत्वपूर्ण है, यह सवाल आपका बन सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। कोपिली नदी पर जल परिवहन की शुरुआत 2 अगस्त 2025 को हुई है NH 57 पर। किस पर हुई है? NH 57 पर। यह आपका कहाँ पर है? तो यह आपका हो जाएगा असम में। यह सवाल आपका महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग NH 57 पर पहली बार मालवाहक परीक्षण किस स्थान से शुरू हुआ? तो ये किस स्थान से शुरू हुआ है? तो ये आपका गोवर्धन पुल चंद्रपुर से शुरू हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान की विरासत को पुनः प्राप्त करने
विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया। तो पांडुलिपि सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ है, यह आपसे पूछा गया है, यह आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इस सवाल का आंसर जो है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ये सवाल आप लोगों के लिए है। इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण 25 जुलाई 2025 को किस स्थान पर किया है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपका बन सकता है एग्जाम में। तो देश के पहले, क्योंकि देश का पहला है तो ये पहला जो भी होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का, तो ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किस स्थान पर आपका किया गया, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। पहला ट्रेन कोच है आपका, तो यहाँ पर आपका चेन्नई होगा। ठीक है, चेन्नई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को आप याद रखिएगा, ये सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ से, चेन्नई से। अगला सवाल देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग में बनने वाली भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जनासू सुरंग, सुरंग T8 की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये 14.57 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ये कहाँ से किया गया, तो ये आणंद गुजरात से किया गया है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, आणंद आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आपको बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आणंद याद रखिएगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, आणंद गुजरात से किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। तो ये कहाँ पर चलाया गया, आपका बिहार में चलाया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आपके बिहार राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है आपका, असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया। तो असम के आपके लखीमपुर जिले की मूल निवासी है, इनको राष्ट्रमंडल का युवा शांति राजदूत चुना गया है। ये कौन हो जाएगी आपकी, तो सुकन्या सोनोवाल हो जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, सुकन्या सोनोवाल। ठीक है, जहां पर भी मैं आपको महत्वपूर्ण लगा रहा हूं ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सुकन्या सोनोवाल जो है ये असम के लखीमपुर जिले की है, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में इनको चुना गया है। अगला सवाल देखिए, 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि आपका 29 जून को मनाया जाता है, को सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 तक देश की कितनी आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुकी है। तो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में 64.3% जो आपकी आबादी है ये आ चुकी है। तो 64 से आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते सेटा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सेटा पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेब एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 भाषा सेतु का उद्देश्य किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। तो भाषा सेतु का किस क्षेत्र में आपका नवाचार को बढ़ावा देना है, तो ये हो जाएगा आपका रियल टाइम AI आधारित बहुभाषी अनुवाद। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुभाषी अनुवाद आपका हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो रियल टाइम AI आधारित बहुभाषी अनुवाद, तो भाषा सेतु से याद रखना आप। ठीक है, देखो यहाँ से भाषा सेतु से बहुभाषी अनुवाद हो जाएगा, रियल टाइम AI आधारित। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य किस ओलंपिक खेल के लिए प्रभावी तैयारी करना है। तो किस ओलंपिक खेल के लिए प्रभावी तैयारी करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका बन सकता है। तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य कौन सा ओलंपिक है जिसकी प्रभावी तैयारी करना है। तो ये आपके हो जाएंगे 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2036 के आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो जाएंगे। ठीक है, और 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो शायद भारत में आयोजित करवाने का प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। तो मुख्य लक्ष्य ओलंपिक खेल के लिए प्रभावी तैयारी करना, 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के IFSC में शाखा खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला UAE आधारित बैंक कौन सा है। तो पहला संयुक्त अरब अमीरात का बैंक है
जो कि आपका गिफ्ट सिटी के IFSC में शाखा खोलने वाला मंजूरी पाने वाला बैंक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो याद रखना मशरिक मशरेक बैंक हो जाएगा। तो मशरिक मशरेक बैंक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है, मशरिक मशरेक बैंक। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश से भूमि मार्ग द्वारा कुछ जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भूमि मार्ग द्वारा कुछ जूट उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा और महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कृषि भूमि में पेड़ काटने के विनियमन को सुगम बनाने हेतु 29 जून 2025 को कौन से मॉडल नियम जारी किए हैं? तो कौन से मॉडल नियम जारी किए हैं? तो ये आपके जारी किए हैं कृषि वानिकी हेतु मॉडल नियम 2025। मॉडल नियम 2025 है कृषि वानिकी हेतु। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। देखो, कृषि भूमि में पेड़ काटने से संबंधित है, तो कृषि वानिकी हेतु मॉडल जारी किया गया है 2025 वाला। अब अगला सवाल देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जून 2025 तक कुल कितनी मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने की घोषणा की है कितनी ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करके? तो ये आपकी 15,540 मेगावाट क्षमता इसने हासिल की है। 15,540 मेगावाट क्षमता इसने हासिल की है और सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने की इसने घोषणा की है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। तो याद रखना 15,540, या फिर इसको ऐसे याद कर लेना 155, पीछे आप 4 जीरो लगा देना, 4 और 0। अगला सवाल देखिए, हर साल 30 जून को मनाए जाने वाले हूल दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो ये पूछा जा सकता है आपसे। हूल दिवस का संबंध जो है दोस्तों, ये आपका संताल हूल विद्रोह 1855 से है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा सवाल एक बार पहले एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूर्व सैन्य अग्निवीरों को राज्य के किस बल संरक्षा में शामिल करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पूर्व सैन्य जो अग्निवीर थे इनको किस आपके प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो याद रखना कार्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, जिम कार्बेट जो है ये आपका उत्तराखंड में ही है, ये वहाँ पर ही होगा, ये कार्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें शामिल करने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। आगे देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का फैसला किया? तो स्वामीनाथन जो है इनके सम्मान में 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का फैसला किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सतत कृषि दिवस मनाने का फैसला किया है। कौन सा? सतत कृषि दिवस। तो याद रखिएगा सतत कृषि दिवस। ये भी पूछा जा सकता है मनाने का फैसला किस आपके राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, भारत की पहला खनन पर्यटन परियोजना माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य ने जुलाई 2025 में शुरू की है? तो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है पहला खनन पर्यटन परियोजना है भारत की। तो याद रखना भारत की ये पहली है, तो पहली इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला खनन पर्यटन परियोजना माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में शुरू की है? तो ये आपके झारखंड ने शुरू की है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा और ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय राज्य में एम्ब्रोसिया बीटल नामक कीट के प्रकोप से रबर बागानों को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है? तो एम्ब्रोसिया बीटल नामक कीट है, तो ये कीट का नाम याद रह जाए तो रख लेना, एम्ब्रोसिया बीटल नामक कीट है। इसके प्रकोप से रबर के जो बागान है उन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। तो रबर भी याद रखना आप, रबर के बागानों को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भव्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सितंबर 2025 में किस शहर में प्रस्तावित है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का एक सम्मेलन होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। तो ये आपके किस शहर में प्रस्तावित है? ये सवाल भी बन सकता है। तो ये आपका नई दिल्ली में ही प्रस्तावित है। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है? जो 1927 में देश में प्रथम रेडियो प्रसारण की स्मृति में मनाया जाता है। तो प्रथम रेडियो प्रसारण की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 23 जुलाई। तो याद रख लेना नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? आपका 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? तो 23 जुलाई को आपका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य के रेगिस्तानी इलाके में किया है? तो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा।
तो आपको तो यही पूछा जाएगा गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये कहाँ पर है, जिसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आपकी राजस्थान में हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ये एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। तो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर, राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, सुमन बेरी ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुमन बेरी वर्तमान में किस पद पर है, तो सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को किस संस्थान के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। तो अनुराधा ठाकुर जो है दोस्तों आर्थिक मामलों की सचिव है, अनुराधा ठाकुर को किस संस्थान के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। तो ये आपका कहाँ पर नियुक्त किया है, भारतीय रिजर्व बैंक में, आरबीआई में इनको केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है अनुराधा ठाकुर को। तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, जब 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत को स्मरण किया जाता है। तो ये 26 जुलाई आप याद रखिएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता है याद रखिए, क्योंकि ऐसे बेसिक सवाल जो है ये आपको आने चाहिए। अगर ये सवाल आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो नाम से पता लग रहा है गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया जाएगा। तो पूछा जाए कहाँ पर स्थापित किया जाएगा गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, तो गोरखपुर यूपी में ही ये स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हाल ही में किस देश से भारत वापस लाए गए हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो है ये किस देश से अभी वापस लाए गए हैं, हांगकांग से ये वापस लाए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। आगे देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखो इनका निधन हो चुका है तो इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ये भारत के हरित क्रांति के सूत्रधार है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये बात भी सही है। इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। महाराष्ट्र सरकार डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जन्म दिवस यानी कि 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना दोस्तों। 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जो है इनका जन्म दिवस होता है और इसी दिन महाराष्ट्र जो है ये सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। तो सी भी सही है, यानी कि यहाँ पर A B C तीनों आपके सही है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी को नामीबिया के कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेल्टसचिया मिराविलिस। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी किसने प्रदान की। तो ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी किसने प्रदान की है, तो ये जॉर्ज मैक्री के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान की गई, जॉर्ज मैक्री के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जो है इनको ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी जॉर्ज मैक्री के द्वारा प्रदान की गई है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कब मंजूरी दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है, बनने लायक सवाल है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कब मंजूरी दी गई। तो इनको मंजूरी दी गई है 16 जुलाई 2025 को। कब मंजूरी दी गई, 16 जुलाई 2025 को इनको मंजूरी दी गई है। ये आप याद होना चाहिए आपको, 16 जुलाई 2025 को जो है आपके प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से अगले 6 वर्षों तक लागू रहेगी। तो अगले 6 वर्षों के लिए ये लागू रहेगी 1 अक्टूबर 2025 से। तो अभी अक्टूबर आपका आने वाला है, तब से लेके 6 वर्षों तक लागू रहेगी और 16 जुलाई 2025 को इसको मंजूरी दी गई है। तो डेट पूछी जा सकती है। PM धन धान्य कृषि योजना प्रारंभिक रूप से कितने जिलों में लागू की जाएगी। तो प्रारंभिक रूप से कितने जिलों में लागू की जाएगी, तो ये लगभग 100 जिलों में आपकी लागू की जाएगी। कितने जिलों में लागू की जाएगी दोस्तों, 100 जिलों में ये लागू की जाएगी। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के मुख्य उद्देश्यों में से कौन से शामिल नहीं हैं, कौन से शामिल है। ठीक है, तो फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, कृषि भूमि का निजीकरण, सिंचाई सुविधा में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर कृषि भूमि का निजीकरण, ये बात गलत है, निजीकरण वाला गलत हो जाएगा। फसल विविधीकरण वाला सही है, सिंचाई सुविधा में सुधार वाला सही है, भंडारण क्षमता में वृद्धि वाला सही है। तो A C D यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का एक स्तंभ नहीं है? तो राष्ट्रीय खेल नीति आपकी 2025 वाली है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल नीति आपकी 2024 की है, 2025 की है, तो 2025 की हो जाएगी। इसमें आपका कौन सा एक स्तंभ शामिल नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए खेल इसमें शामिल है, जन आंदोलन के रूप में खेल इसमें शामिल है, शिक्षा के साथ एकीकरण इसमें शामिल है, लेकिन रक्षा प्रशिक्षण हेतु खेल इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किस तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। आरएसएम एसएसबी के द्वारा डेट काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, 1-2 डेट तो वो देता ही देता है हमेशा। तो किस तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है राष्ट्रीय खेल नीति को? तो ये 1 जुलाई 2025 को दी गई है। कब दी गई? 1 जुलाई 2025 को। अगला सवाल देखिए, अनुसंधान विकास नवोन्मेषण आरडीआई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति दी गई? तो इसको कब स्वीकृति दी गई? इसको भी आपके 1 जुलाई 2025 को स्वीकृति दी गई है। अनुसंधान विकास और स्वीकृत राशि कितनी है? यानी कि जो आपका अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण योजना जो है, इसमें स्वीकृत राशि आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये 1 लाख करोड़ हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1 लाख करोड़ यहाँ पर हो जाएगी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। तो रोजगार से जुड़ी योजना का लाभ मिलेगा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर। तो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लाभ मिलेगा। ठीक है, रोजगार से जुड़ी जो भी प्रोत्साहन योजना है उसका लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर मिलेगा। शल्यकोन 2025 का आयोजन किस संस्थान में हुआ? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। शल्यकोन 2025 का आयोजन आपका नई दिल्ली में ही हुआ है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में। ठीक है, तो याद रखना, देखो शल्य जो होता है ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है शल्यकोन 2025 का। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों पूछा जा सकता है घरेलू तिलहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन। अगला सवाल देखिए, संचार मित्र योजना किस मंत्रालय विभाग द्वारा शुरू की गई? तो संचार मित्र योजना जो है ये किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये डीओटी यानी दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल देखिए, सहकारिता नीति 2025 के अनुसार प्रत्येक तहसील में कितने मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे? तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सहकारिता नीति आपकी 2025 की हो जाएगी, इसके अनुसार प्रत्येक तहसील में कितने मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे? तो कितने मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे? 5 यहाँ पर मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे। नई सहकारिता नीति के तहत वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में 3 गुना योगदान का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है 2034 तक सहकारी क्षेत्र में जीडीपी में 3 गुना तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत ही करेगा। तो पूछा जाए एआई इम्पैक्ट जो है दोस्तों ये समिट होने वाला है 2026 में, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो पहला है और पहला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। ठीक है, अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट जो है ये आपको मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को केंद्र सरकार द्वारा कब स्वीकृति दी गई? तो केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकृति 29 जनवरी 2025 को दी गई थी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो है इसको 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM की समयावधि कितनी है? तो इसकी समयावधि हो जाएगी 7 वर्ष, 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 7 वर्ष इसकी समयावधि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? तो आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश जो है दिशा निर्देश ये किस मंत्रालय द्वारा आपके जारी किए गए हैं? तो ये खान मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? खान मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में देश के किस राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल कंजर्वेशन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये तमिलनाडु में आपकी की गई है। ठीक है,
हॉर्नबिल कंजर्वेशन की स्थापना कहाँ पर की गई? आपकी तमिलनाडु में की गई है। ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा। देश में आदिवासियों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ बनेगा? तो राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान आदिवासियों के उत्थान के लिए कहाँ पर बनेगा? तो राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये अमरकंटक एमपी में बनने जा रहा है। और ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ बनेगा? अमरकंटक मध्य प्रदेश में ये आपका बनने जा रहा है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में देश का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट आपका किस देश में शुरू हुआ है? तो ये आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है। तो देश का पहला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पहला है वो तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये गुजरात से शुरू हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अभी आपको पता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे, इन्होंने अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिया है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है, लेटेस्ट है, तो एग्जाम में बन सकता है। अगला सवाल देखिए, 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया? तो किन व्यक्तियों को मनोनीत किया है? एक तो आपकी मीनाक्षी जैन को, उज्ज्वल निकम को, हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका सही होगा। NSDP का पूर्ण रूप क्या है? तो NSDP का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो बता दोगे क्या? तो ये हो जाएगा आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ये सवाल इसलिए यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि ऐसी जो आपकी व्याख्या है वो दी गई है। ठीक है, NSDP को प्राप्त करने के लिए किस मद को सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से घटाया जाता है? तो NSDP जब प्राप्त करना हो तो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP जो होता है ये किससे घटाया जाता है? तो ये किससे घटाया जाता है दोस्तों? पूंजी संपत्ति के मूल्यह्रास से घटाया जाता है। तो पूंजी संपत्ति के मूल्यह्रास से घटाएंगे तो आपका नेट GSDP हमको मिलता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए किस आर्थिक संकेतक का उपयोग किया जाता है? ये सवाल आपका बन सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की गणना के लिए किस आर्थिक संकेतक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर NSDP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, NSDP का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, जो कि आपका महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व बैंक के गिनी सूचकांक के अनुसार भारत दुनिया का किस क्रम का समतावादी देश है? तो भारत किस क्रम का समतावादी देश है, ये आपको बताना है। ये सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर का भारत जो है ये समतावादी देश है। ठीक है, चौथे नंबर का समतावादी देश हो जाएगा भारत। अगला सवाल देखिए, PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित है? तो PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। तो PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में हो जाएगा। और एक आपका पुरस्कार दिया गया था दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को, मित्र विभूषण पुरस्कार। वो किसके द्वारा दिया गया था? तो मित्र विभूषण पुरस्कार जो है ये श्रीलंका के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क जो है ये तमिलनाडु आपका करेक्ट होगा। बायोफ्यूल का उपयोग करने में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है बायोफ्यूल का उपयोग करने में? तो कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर भी चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। तो बायोफ्यूल का उपयोग करने में भी भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 3 से 4 जुलाई 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो शहरी निकाय के जो भी आपके अध्यक्ष हैं उनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपका हुआ है मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, आप मान के चलिए ऐसा सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो शहरी निकाय के अध्यक्ष है उनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2025 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है CPA, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2025 को कहाँ संपन्न हुआ? ये सवाल जो है ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो याद रखना धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का जो है ये आपका वार्षिक सम्मेलन हुआ है। अगला सवाल देखिए, 3 जून 2025 को वैश्विक दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। तो वैश्विक दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए तो कहाँ पर किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में ही किया गया है।
अगला सवाल देखिए, जनगणना 2027 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताने हैं। तो बताइए, देखो जनगणना जो की जाएगी वो 2027 में की जाएगी, ठीक है, और कितने चरणों में की जाएगी? 2 चरणों में की जाएगी, ये बात सही है। तो याद रखना 2 चरणों में की जाएगी। सामान्य क्षेत्रों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, 00.00 बजे तक जन्मी हुई जनसंख्या को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। 1 मार्च 2027 याद रखना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 के प्रथम दिन से 00.00 बजे शुरू होगी, ठीक है। ये अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, यानी कि सामान्य क्षेत्रों में तो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, और अगर बात की जाए बर्फीले क्षेत्रों की तो अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। तो दोनों याद रखना, मार्च और अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, 10 जून 2025 को वैश्विक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वैश्विक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है आपका? तो ये हैदराबाद में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वैश्विक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, याद रखिएगा, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, ठीक है। अभी आपका एक वैज्ञानिक सम्मेलन हो रहेगा, ये युवा वाला है। युवा वाला कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। अगला सवाल देखिए, 13 जून 2025 को अंतर्देशीय, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, यानी लखनऊ यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन, देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, मत्स्य पालन भी आ रहा है और जलीय कृषि सम्मेलन भी आ रहा है, और अंतर्देशीय है ये आपका। तो ये कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। अगला सवाल देखिए, जून 2025 को किस संस्था ने नया आदर्श वाक्य नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण अपनाया है? तो नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण अपनाया है किस संस्था ने? तो ये लोकपाल वाली संस्था ने अपनाया है, और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नया आदर्श वाक्य है तो नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण अपनाया है लोकपाल संस्था ने। अगला सवाल देखिए, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो का नया प्रमुख 28 जून 2025 को किसे बनाया गया? तो रो जो है इसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये पराग जैन को बनाया गया है। किसे बनाया गया भैया? पराग जैन को बनाया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, अगर नाम पूछा जाएगा तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी 30 जून 2025 को की गई, तो CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है 30 जून 2025 को। तो ये कौन है आपके? रवि अग्रवाल है। कौन है भैया? रवि अग्रवाल। अगला सवाल देखिए, 29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपके निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर किया गया? निजामाबाद तेलंगाना में। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपको बन सकता है। अगला सवाल देखिए, देश का पहला राज्य जहां ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की गई, तो ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा कहां पर शुरू की गई है? तो ये बिहार में शुरू की गई है आपकी ऑनलाइन वोटिंग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? तो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया 6 जून 2025 को। कहां से किया है? तो ये आपका कहां से किया है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका किया है चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ से किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये केबल स्टेट रेल ब्रिज है जो अपन ने ऊपर देखा, ये कौन सा था आपका? ये था सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। तो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तो आपका चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में हो गया। और भारत के पहले केबल वाला है, केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से किया? तो ये अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर से किया है, ठीक है। दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला ग्लोबल फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्वीकृत थीमेटिक ऊर्जा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। थीमेटिक ऊर्जा सेंटर आपका कहाँ पर स्थापित होगा? तो याद रखना, थीमेटिक ऊर्जा संयंत्र आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा, ठीक है। अमरावती ये कौन सा वाला है? आंध्र प्रदेश वाला है, ये भी याद रखना, क्योंकि अमरावती 2 है आपके। अमरावती आंध्र प्रदेश वाला जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, थीमेटिक ऊर्जा सेंटर। अगला सवाल देखिए, नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य, यहाँ पर सवाल में मिस्टेक हो गई है, नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में
पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। तो ये कौन से राज्य में किया गया है? ये मिजोरम में आपका किया गया है। ठीक है, याद रखना मिजोरम में किया गया है। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पहली बार आपका ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? तो ये मिजोरम में आपका किया गया है। अगला सवाल देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में स्थान प्राप्त करने वाली भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। तो भारत की अगर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी पूछी जाए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में, तो ये आपकी आईआईटी दिल्ली है। कौन सी भैया? आईआईटी दिल्ली आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, ईरान इजराइल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ईरान इजराइल के मध्य युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, दोनों के बीच में बहुत बड़ी भिड़ंत हुई थी। तो भारत के द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया ये आपसे पूछा गया है। तो ऑपरेशन सिंधु यहाँ पर आपका चलाया गया था। ठीक है, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु यहाँ पर चलाया गया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। पहला है ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका कच्छ गुजरात में शुरू हुआ है। पूछा जाएगा, पहले बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। पहला है ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? कच्छ गुजरात में आपका शुरू किया गया। अगला सवाल देखिए, 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑटोमोबाइल गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ये कहाँ पर किया है? ये मानेसर हरियाणा में किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों? मानेसर हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है। ऑटोमोबाइल गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत मानेसर हरियाणा से की गई है। पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पवन ऊर्जा की बात की जाए तो कर्नाटक आपका शीर्ष पर है। ठीक है, जल्दीबाजी में राजस्थान मत कर देना। राजस्थान सौर ऊर्जा में शीर्ष पर है, लेकिन पवन ऊर्जा में क्षमता वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। अगला सवाल देखिए, योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, याद रखना। योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया डीजी पिन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है, डीजी पिन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया। देखो ऐसे ही याद रखना, डीजी पिन, डीजी पिन में यहाँ पर ड आ रहा है, तो ड से क्या हो जाएगा? आपका डाक विभाग हो जाएगा। तो डीजी पिन डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल एड्रेस सिस्टम कितने अंकों का नंबर होगा? तो ये कितने अंकों का है? तो ये 10 अंकों का नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। कितने अंकों का? 10 अंकों का नंबर होगा। तो डीजी पिन डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया, 10 अंकों का जो है ये नंबर है। 24 जून 2025 को जारी की गई यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 99वां स्थान रहा है। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 99वां स्थान रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार के धरती आबा जन भागीदारी अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूहों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान, यानी जन भागीदारी का मतलब है जो भी आपके जन है उनकी भागीदारी जो है वो बढ़ाना, यानी कमजोर जनजातीय समूह तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। क्योंकि सरकारी योजनाओं के बारे में उनको पता ही नहीं होता तो वो लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनको लाभ पहुँचाना ये आपकी धरती आबा जन भागीदारी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड आर्डर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके राम माधव है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बैठक का आयोजन 1 से 3 जून को नई दिल्ली में हुआ। वायु परिवहन संघ की बैठक है ये आपकी। ठीक है, पिछली बार यह बैठक भारत में 1983 में आयोजित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार ये 1983 में आयोजित हुई थी, अब आपकी 2025 में आयोजित हुई है 1 से 3 जून को नई दिल्ली में। और कौन सी बैठक है? ये आपकी 81वीं बैठक है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नक्शा कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो नक्शा कार्यक्रम 2025 के बारे में बताना है आपको। यह शहरी क्षेत्रों के भूमि सर्वेक्षण हेतु
राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम है भूमि सर्वेक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। इसे भूमि संसाधन विभाग ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से लागू किया। तो ये बात भी सही है, इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से लागू किया गया है भूमि संसाधन विभाग ने। तो दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को लेकर कुछ कथन दिए गए हैं। इसका उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के 700 किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करना है। ये बात बिल्कुल सही है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। यह आपकी 700 किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और ये 4 राज्यों में चल रही है। इस पहल में दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात शामिल है, ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, दक्षिण पहल को लेकर निम्न कथन पढ़िए। तो एक दक्षिण पहल आपकी चल रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछी जा सकती है, देख लीजिए एक बार। यह ICRI, SAT और RIS के सहयोग से शुरू की गई साउथ साउथ कॉरपोरेशन की पहल है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के लिए सतत विकास समाधान साझा करना है। तो यहाँ पर दोनों कथन, यहाँ पर केवल 1 कथन आपका सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो ये ICRI, SAT और RIC के सहयोग से चल रही है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, नक्शा कार्यक्रम का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? ये आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नक्शा कार्यक्रम का दूसरा चरण आपका, देखो दूसरा चरण 2 जून 2025 से ही शुरू हुआ है। तो दूसरा चरण आपका कब शुरू हुआ? 2 जून 2025 से ये शुरू हुआ है। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में एनविस्टेटस इंडिया 2025 नामक रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की? तो एनविस्टेटस इंडिया रिपोर्ट 2025 है, ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है आपकी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो याद रखना, एनवी स्टेटस इंडिया 2025। तो एनवी स्टेटस इंडिया 2025 सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। 2025 में विश्व साइकिल दिवस पर आयोजित साइक्लोथॉन किस दिवस को हुआ? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो विश्व साइकिल दिवस पर, तो विश्व साइकिल दिवस पर साइक्लोथॉन किस दिवस को आयोजित हुआ? तो विश्व, ये जो साइकिल दिवस है ये आपका 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2025 की बैठक से संबंधित है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी जो भी कैट है आपके बिग कैट, उनको संयुक्त करना इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये बात सही है। और इसका प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को बनाया गया। तो भूपेंद्र यादव जो है, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS में भारत की भूमिका पर कथन पढ़िए। भारत 1998 से इस संस्थान का सदस्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य भारत 1998 से, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। भारत को 2025 से लेकर 28 के लिए इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। इसी वजह से ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जो है, इसकी मेजबानी किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है 2025 से लेकर 2028 तक, ठीक है। भारत का सदस्य 1998 में से था। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, नोतोपेगिया प्रजाति के जीवाश्म के संदर्भ में कथन पढ़िए। तो नोतोपेगिया के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ये 1-2 सवाल हो रहे कथन वाले आपके, ठीक है। यह जीवाश्म असम के माकुल कोलफील्ड में मिला। इसकी उम्र 24 मिलियन वर्ष आंकी गई। तो नोतोपेगिया प्रजाति के जीवाश्म जो है, ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नोतोपेगिया प्रजाति के जीवाश्म जो है, ये असम के माकुल कोलफील्ड से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? असम से मिले हैं। और इसकी उम्र 24 मिलियन वर्ष आंकी गई है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। और ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, नोतोपेगिया प्रजाति के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? असम से प्राप्त हुए हैं। अगर 1 लाइनर सवाल बनेगा तो यही सवाल आपका बनेगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का एवरेस्ट अभियान 2025 के बारे में कथन बताइए। इस अभियान में राजस्थान की कैडेट मोनिका भी शामिल है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, ये अच्छा सवाल है, याद रखना। 1 लाइनर सवाल ये वाला बन सकता है आपका, ठीक है। इसमें सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, इस अभियान में राजस्थान की कैडेट मोनिका भी शामिल है या नहीं है? तो मोनिका शामिल है बिल्कुल इसमें। और अभियान दल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो अभियान दल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई भी की। ये वो दोनों बातें बिल्कुल सही है आपकी। तो NCC का जो एवरेस्ट अभियान है उसमें कौन शामिल है? मोनिका शामिल है, ये आप याद रखना, राजस्थान की। जून 2025 में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि जून में आयोजित हुआ है। लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर भद्रवाह में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर भद्रवाह में ये आयोजित हुआ है। अगला सवाल देखिए, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट परियोजना जो है ये 4 राज्यों में चल रही है।
तो कुल कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो 4 राज्यों के लगभग 29 जिलों में ये लागू की जाएगी। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 19 जिले इसमें शामिल है। ठीक है, तो राजस्थान के जिले पूछे जाए तो 19 है, और ऐसे पूछे जाए 4 राज्यों के तो 29 है। ठीक है, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है, पहला है वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट। तो वेरिएबल है, स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये टिहरी में आपका स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत को रिंडरपेस्ट वायरस कैटल प्लेग की रोकथाम हेतु किस वैश्विक समूह में शामिल किया गया? तो कैटल प्लेग की रोकथाम के लिए किस वैश्विक समूह में शामिल किया गया है? तो एलिट ग्लोबल ग्रुप में इसको शामिल किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, रिंडरपेस्ट वायरस होल्डिंग फैसिलिटी की मान्यता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को यह मान्यता मिली है। यह दुनिया की 6ठी ऐसी सुविधा बनी है। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही है, ये आप याद रखना, भोपाल याद रखना। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को यह मान्यता मिली है रिंडरपेस्ट वायरस होल्डिंग फैसिलिटी की। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा पर ग्रैंड क्रो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड सम्मान प्राप्त किया? तो मैकारियोस थर्ड सम्मान प्राप्त किया है, ये कहाँ का प्राप्त किया है? साइप्रस का। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साइप्रस याद रखना, इससे याद रख लेना आप, मैकारियोस यानी साइप्रस। अगला सवाल देखिए, एग्री स्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो एग्री स्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आपका किस स्थान पर आयोजित हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? ये दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। तो एग्री स्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला सवाल देखिए, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से किया, ये बात सही है। तो अर्बन अड्डा का मनसुख मांडविया ने किया। इसमें विश्व साइकिल दिवस पर 100 से अधिक साइकिलें चालकों ने भाग लिया। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस मंत्री ने 2025 में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपट की रणनीति विषयक कार्यशाला का जोधपुर में उद्घाटन किया? तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपट की रणनीति विषयक कार्यशाला का जोधपुर में उद्घाटन किसने किया है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा ही किया गया है, जिन्हें इंडिया बिग कैट अलाउंस का अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल देखिए, शहरी सड़कों के धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2025 CSIR, CRRI और SPA के साथ MOU किसने किया है? तो ये किसने किया है? CAQM के द्वारा किया गया है। ठीक है, CAQM जो है ये आपकी एयर क्वालिटी से संबंधित है। ये AQ का मतलब क्या हो जाएगा? एयर क्वालिटी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो शहरी सड़कों के धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए एयर क्वालिटी से संबंधित किया गया है, यानी वायु गुणवत्ता से। ये आप याद रखना, हिंदी में भी मिल सकता है आपको। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर अपने आवास पर किस पौधे का रोपण किया? तो ये सवाल एग्जाम में बनेगा, तो इसको याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ही आवास में किस पौधे का रोपण किया है? तो सिंदूर पौधे का रोपण इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या हो जाएगी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और यह सवाल अभी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना आपके एग्जाम में इसकी थीम आ सकती है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 अगर राष्ट्रीय लेवल पर बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में आपका हुआ है। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के किस शहर में, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रीय तपोवन का शिलान्यास किया है? तो उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का शिलान्यास किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। ठीक है, देहरादून में ही राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का शिलान्यास किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अब यहाँ पर कथन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 80 प्रति लाख जीवित जन्म है। तो 80 प्रति लाख जीवित जन्म है, यह 1990 से 86% की गिरावट को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, लेकिन ऐसा सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा, तो इसको रहने देना। आगे देखिए, भारत एनर्जी स्टेक IES के बारे में कथन पढ़िए। कथन 1 है, यह विद्युत मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की पहल है। एनर्जी स्टेक, ठीक है, इसका उद्देश्य अंतर संचालीय और सुरक्षित डिजिटल ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर भी आपके दोनों कथन सही है। अगला सवाल देखिए,
ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 30 जून 2025 को धर्मशाला में, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, धर्मशाला में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए जोन सेकंड के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका धर्मशाला में हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, 26 से 27 जून 2025 को नई दिल्ली में ETH सप्लाई चेन मैनेजमेंट फेस्ट में किस संस्थान को संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मान मिला? तो संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मान किसे दिया गया? तो ये पूछा जा सकता है, ये किसे दिया गया है? ये आपके IWAI को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नव्या पहल आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू किया गया। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है, नव्या पहल कहाँ से शुरू की गई? तो नव्या पहल कहाँ से शुरू की गई भैया? तो यह आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू की गई। तो पहला सवाल तो यही बनेगा। इसमें 16 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना, 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी, और सोनभद्र जिले यूपी से ये शुरू हुआ है। ठीक है, नव्या पहल। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका स्थापित होगा भैया आगरा में। तो याद रखना, आ से आलू हो जाएगा, आ से आपका आगरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली 5 गीगावाट प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो पहली है 5 गीगावाट की प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण सुविधा आपकी कहाँ पर शुरू की गई? तो पहली तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको याद रखना। ये कहाँ पर शुरू की गई है? आपकी बिदादी बेंगलुरु में शुरू की गई है। तो भारत की पहली है 5 गीगावाट प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण सुविधा जो है, ये बिदादी बेंगलुरु में आपकी शुरू की गई है। याद रह जाएगा बैटरी ऊर्जा भंडारण, या तो ऐसे ही याद कर लेना, ब से बैटरी हो जाएगा, ब से आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के जोन सेकंड में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसका आयोजन धर्मशाला में हुआ है। इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे आपके? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये आपके 5 राज्य इसमें आते हैं। अगला सवाल देखिए, अंबेडकर के संदेश, अंबेडकर मैसेज पुस्तक किसने लिखी है? तो महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है। तो अंबेडकर के संदेश या अंबेडकर मैसेज किसके द्वारा लिखी गई? DS वीरैया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? DS वीरैया के द्वारा ये लिखी गई है। तो याद रखना, DS वीरैया के द्वारा ये लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, पहलगांव में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 1 मई 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर किसे इस 7 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो ये किसे नियुक्त किया था? ये आलोक जोशी को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसने पद और गोपनीयता की शपथ ली? तो पूछा जा सकता है UPSC के अभी आपके नए अध्यक्ष कौन बने हैं 15 मई को? तो ये आपके कौन बने हैं भैया? तो ये आपके कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार यहाँ पर आपके UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल देखिए, 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरह के पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अपनी तरह का पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। तो ये याद रखना दोस्तों, वेव्स जो है इसका आयोजन 2025 का कहाँ पर हुआ है? आपका मुंबई में हुआ है। ठीक है, वेव्स भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, वेव्स 2025 की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन आपकी क्या हो जाएगी? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। तो कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज, वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ है। सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना मुंबई में हुआ है। अगला सवाल देखिए, मई 2025 को राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM सम्मेलन 2025 का आरंभ कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 आपका कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में हुआ है। तो कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आपका आयोजन हुआ है। अगला सवाल देखिए, 1 मई 2025 को भारत के हिंडन एयरबेस से बुद्ध के पवित्र अवशेष को किस देश के लिए रवाना किया गया? तो भारत के हिंडन एयरबेस से, तो भारत का जो एयरबेस है वहाँ से रवाना किया गया है बुद्ध के पवित्र अवशेषों को। तो किस देश के लिए रवाना किया गया? तो वियतनाम के लिए रवाना किया गया है।
अभी थोड़ी देर पहले आपका आया था हांगकांग। हांगकांग तो दोस्तों हांगकांग से जो बुद्ध के अवशेष थे वो वापस लाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए वियतनाम ले जाए गए हैं। आपके एयरबस से बुद्ध के पवित्र अवशेष जो है किस देश के लिए रवाना किए गए, तो ये वियतनाम के लिए रवाना किए गए हैं, और हांगकांग से तो लाए गए थे भारत में, ये आप याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो बोडोफा उपेंद्र नाथ की जो आपकी प्रतिमा है इसका अनावरण नई दिल्ली में ही किया गया है। उपेंद्र नाथ से याद रख लेना, नई दिल्ली। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने शिलोंग से सिलचर तक, तो शिलोंग से लेके सिलचर तक अपनी लंबाई के हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। तो कितने किलोमीटर का है ये आपका? 166 किलोमीटर का है, लगभग 166 किलोमीटर का आपका हो जाएगा शिलोंग से सिलचर। ठीक है, शिलोंग से सिलचर याद रखना कितनी लंबाई का है, हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 166 किलोमीटर का है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, इसे याद रखना अच्छे से। विंजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह किस राज्य में है? तो विंजिंगम जो है दोस्तों ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखना विंजिंगम कहाँ पर है? आपका केरल में है। आगे देखिए, विंजिंगम बंदरगाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सागरमाला परियोजना के तहत निर्मित है। यह भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो विंजिंगम बंदरगाह जो है ये सागरमाला परियोजना के तहत निर्मित है, ये बात सही है, और ये भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे केवल ये पूछा जाएगा विंजिंगम बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये पहली बात है, ये केरल में है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है, तो ये विंजिंगम बंदरगाह आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितनी हो गई है? तो तटरेखा की लंबाई जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है आपकी, अभी आपकी 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। अभी कितनी हो चुकी है? 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। पहले कितनी थी आपकी? पहले कम थी, 7,516 थी। अब कितनी हो चुकी है? 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। तो ये आप याद रखना, नहीं भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बनने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? तो ये आप याद रखना, वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बनने वाला भारत का दूसरा शहर आपका कौन सा है? कोझिकोड है। कोझिकोड आपका राइट आंसर होगा, और ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 15 मई 2025 को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर समावेशी भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो समावेशी भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल देखिए, स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना में ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है? तो स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना जो है इसमें ऋण सीमा बढ़ाकर आपकी 20 करोड़ कर दी गई है। तो पूछी जा सकती है, याद रखना 20 करोड़ कर दी गई है। अगला सवाल देखिए, 13 मई 2025 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से राजो की बावली का संरक्षण कार्य किस शहर में पूरा किया? तो राजो की बावली याद रखना दोस्तों, ये राजो की बावली कहाँ पर है? राजो की बावली जो है ये कहाँ पर है? आपकी नई दिल्ली में है। ठीक है, इतना याद रख लेना आप। तो राजो की बावली कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राजो की बावली संरक्षित स्मारक के संदर्भ में बताइए। यह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण लोधी काल में हुआ था। तो राजो की बावली का निर्माण लोधी काल में हुआ था, और ये दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर A और B दोनों सही है। अगला सवाल देखिए, सागर में सम्मान पहल जो शुरू की गई, इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इसकी शुरुआत मुंबई में हुई। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। सागर में सम्मान यानी सागर के अंदर भी अब महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, यानी उनकी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मुंबई से हुई है। और अभी मैंने आपको बताया वेव्स जो आपका सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? वेव्स 2025, ये भी आपका मुंबई में हुआ था। तो दोनों बातें याद रख लेना। आगे देखिए, 20 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य आपका मिजोरम बना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना इसको, मिजोरम को, ये पूछा जा सकता है। सागर माता संवाद 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो सागर माता आपकी कहाँ पर कहा जाता है? तो ये आपके सागर माता जो है नेपाल में है। तो सागर माता संवाद 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये आपकी नेपाल ने की है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सागर माता संवाद 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का
22 मई 2025 को वर्चुअल उद्घाटन किया। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो ये बूंदी का रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जो कि आपका महत्वपूर्ण सवाल है, यह सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व कौन सा घोषित हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व जो है ये हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा तसराप चू संरक्षण। ये आप याद रखना, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ये सवाल आपका बन सकता है क्योंकि सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व आपका घोषित हुआ है तसराप चू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए, 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण की थीम क्या थी? तो आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नवे संस्करण की थीम क्या हो जाएगी? तो इसकी थीम हो जाएगी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कुल कितने संकेतक निर्धारित किए गए? तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कुल कितने संकेतक आपके निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर आपके 147 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो पंचायत उन्नति सूचकांक में आपके 147 जो है वो संकेतक निर्धारित किए गए हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो पूछा जा सकता है विकसित कृषि संकल्प अभियान आपका कब से कब तक चला? तो ये 29 मई से 12 जून तक चला है। तो विकसित संकल्प अभियान आपका 29 मई से 12 जून तक चला है। अगला सवाल देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? ओडिशा से हुई है। इस अभियान में केवल 5 राज्यों में आयोजित किया गया। तो ये बात गलत है आपकी, यहाँ पर केवल 1 आपका सही है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ओडिशा से हुई है। अगला सवाल देखिए, 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका शीर्षक क्या है? तो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। पूछा जा सकता है, याद रख लेना, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है उसका विमोचन हुआ है और उसका शीर्षक है चुनौतियां मुझे पसंद है। चुनौतियां मुझे पसंद है। ये किसके द्वारा? आनंदी पटेल के द्वारा। आगे देखिए, 13 मई 2025 को मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किस स्थान पर आपका आयोजित हुआ है? तो ये आपका आयोजित हुआ है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। तो मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम आपका अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है मोर वाला जो कार्यक्रम है ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली 100% सौर संचालित विधानसभा कौन सी है? पूछा जा सकता है। तो याद रखना, पहली है 100% सौर संचालित विधानसभा है। तो 100% सौर संचालित यानी 100% सौर से संचालित होगी आपकी दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए किस क्षेत्र में मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए आपके किस क्षेत्र में मिले हैं? तो ये आपके कहाँ पर मिले हैं हिम तेंदुए? तो हिम तेंदुए आपके लद्दाख क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 2025 में अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT जो है इसने अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? दुबई में। ज़्यादातर दुबई में खोले जाते हैं आपके। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य है संपदा योजना के तहत एकीकृत जल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। एकीकृत जल पार्क आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका त्रिपुरा में स्थापित किया जा रहा है। कैलाश शहर त्रिपुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखना, मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत जल पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, त्रिपुरा याद रखना, कैलाश शहर त्रिपुरा। अगला सवाल देखिए, नेशनल सोयल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? तो नेशनल सोयल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर शुरू की गई? तो ये नागपुर में आपकी शुरू की गई है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से संबंधित सवाल पूछा जाए तो नागपुर आंसर करना। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी आपकी शुरू हुई है नागपुर में। अगला सवाल देखिए, मई 2025 को भारत का कौन सा राज्य मृदा मानचित्र साइल मैप वाला पहला राज्य बना है? तो मृदा मानचित्र यानी सोइल मैप वाला आपका पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। और महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कि आपका मृदा मानचित्र यानी सोइल मैप वाला राज्य बना है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए,
2025 में द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडोप्टेड पुस्तक का संपादन किसने किया? तो ये आपके विजय हंसारिया के द्वारा किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना फिर भी, द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडोप्टेड विजय हंसारिया। आगे देखिए, 19 से 20 मई 2025 को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ? ये सवाल आपका बन सकता है, ठीक है, ये सवाल बन सकता है, तो इसे याद रखिएगा। आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये पटना बिहार में हुआ है, ठीक है। क्रेता विक्रेता कहाँ पर? पटना बिहार में। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन प्रमाणन जारी करने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन जारी करने वाला, प्रमाणन जारी करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये कौन सा देश बना है? ये बना है 13वां देश बना है। कौन सा देश बना है दोस्तों? 13वां देश बना है। याद रखना, इसको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वां। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की घोषित की गई? तो सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की घोषित की गई? तो ये किसकी है? गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तटरेखा। किस राज्य को औपचारिक रूप से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो पहला तो आपका मिजोरम हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका गोवा हो जाएगा। तो दूसरा राज्य कौन सा घोषित हुआ है पूर्ण साक्षर? गोवा। तो याद रखना, पहला तो आपका मिजोरम है, ठीक है, दूसरा आपका गोवा है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहां तक लग रहा है ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, तो सिटी ऑफ लिटरेचर किसको घोषित किया गया? कोझिकोड को घोषित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा संग्रहालय यूनेस्को के अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम के तहत जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला तीसरा जल विरासत संग्रहालय बना है? तो तीसरा जल विरासत संग्रहालय भी आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका कौन सा बना है दोस्तों? ये भी कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय केरल वाला ही आपका बना है। कोझिकोड भी आपका केरल में है। एक आपका विंजिंजम मैंने आपको बताया था, वो भी आपका केरल में था, विंजिंजम। आगे देखिए, पीएम उषा योजना के बारे में बताइए। तो पीएम उषा योजना के बारे में आपको बताना है दोस्तों, ये कौन सी योजना आपकी हो जाएगी? तो पीएम उषा राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय परियोजना है। इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है आपकी। पीएम उषा जो आपकी योजना है, इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इनहेंसिंग SMES कम्पिटेटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? तो इनहेंसिंग कम्पिटेटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीति आयोग के द्वारा ये जारी की गई है। इनहेंसिंग याद रख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। विश्व माप विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस, देखो विश्व विज्ञान दिवस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर माप भी लगाया हुआ है। तो विश्व माप विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत और EU ने 2025 में कौन से संयुक्त अनुसंधान प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? तो भारत ने और आपके यूरोपियन संघ ने कौन से संयुक्त अनुसंधान प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? तो ये इन्होंने शुरू किया है समुद्री प्रदूषण व ग्रीन हाइड्रोजन। समुद्री प्रदूषण व ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इनके द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में भिखारी मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो भिखारी मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर आपका कौन सा बना है? इंदौर बना है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना, भिखारी मुक्त देश, भिखारी मुक्त आपका पहला राज्य बना है इंदौर। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, अपनी तरह के पहले राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा का जो शुभारंभ है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ग्रीन इंफ्रा जो है, सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डेटा यूजर्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ है आपका? सॉरी, आयोजन किसने किया? तो ये आपका NSO के द्वारा किया गया है। तो डेटा यूजर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसने किया? तो ये NSO के द्वारा आपका किया गया है। याद रखना, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय आपका जो संगठन है उसके द्वारा डेटा यूजर सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया। बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बैटरी शिखर सम्मेलन, एक तो हमने देखा था दोस्तों बैटरी स्टोरेज वाला, तो बैटरी स्टोरेज वाला तो आपका बेंगलुरु में था, और ये बैटरी शिखर सम्मेलन है ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो दोनों याद रखना। अगला सवाल देखिए, कच्छ में भूखी नदी पुनर्जीवन परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई? तो कच्छ में भूखी नदी पुनर्जीवन परियोजना है। कच्छ में भूखी नदी परियोजना जो है
ये किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो ये आपके DPA व KRIDA के सहयोग से शुरू की गई है। एक तो आपका DPA हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा KRIDA, यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका देहरादून में हुआ है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव देहरादून में आयोजित हुआ। दिव्यांगजनों के लिए AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो AI पर दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु पर हुआ है। तो याद रखना, दिव्यांगजनों के लिए आपका जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है AI पर, ये कहाँ पर हुआ है? आपका बेंगलुरु में हुआ है। मई 2025 में रेल पटरियों का 100% विद्युतीकरण करने वाला देश का 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो देश का 24वां राज्य बना है रेल पटरियों का 100% विद्युतीकरण करने वाला। तो कौन सा राज्य है? ये आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। देश का पहला ऐसा जिला जो अपनी ऊर्जा जरूरत का 100% सौर ऊर्जा से पूरा करता है। महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा पहला जिला है आपका जो कि ऊर्जा की ज़रूरत जो है वो 100% सौर ऊर्जा से पूरी करता है। तो ऐसा गांव है जहां पर सौर ऊर्जा से ही बिजली आती है। ऐसा कौन सा गांव है आपका, या ऐसा कौन सा आपका जिला है? तो ये जिला हो जाएगा आपका दीव। दमन और दीव का नाम आपने सुना होगा, तो दीव याद रखना, दीव। अगला सवाल देखिए, 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ हुआ? तो 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आपका भोपाल में हुआ है। तो अहिल्याबाई वाला कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो ये तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नई दिल्ली में हुआ है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आपका नई दिल्ली में हुआ है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। PM उषा योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये अभी हमने देखा, ये उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है। नमस्ते योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो नमस्ते योजना के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। यह सफाई कर्मियों के औपचारिक समावेशन हेतु है। तो आपकी नमस्ते योजना जो है ये सफाई कर्मियों जो है इनके औपचारिक समावेशन के लिए शुरू की गई है। तो ये कथन आपसे एग्जाम में बन सकता है, वन लाइनर फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इसका संचालन सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये बात भी सही है आपकी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 1 मई 2025 को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने नमस्ते योजना हेतु UNDP पर हस्ताक्षर किए। तो ये बात भी आपकी सही है, UNDP पर हस्ताक्षर किए हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय ने नमस्ते योजना हेतु। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा, ABC यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का आयोजन 22 मई को उदयपुर में हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुआ है? 22 मई को उदयपुर में हुआ। और ये सवाल आप मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन कहाँ पर हुआ? उदयपुर याद रखना है आपको। इसकी थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य। तो ये थीम भी आपको याद होनी चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है, A और B दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्य उदयपुर में आयोजित हुआ। अगला सवाल देखिए, एकलव्य मॉडल से संबंधित सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित होने वाली अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है उनके संबंध में कुछ कथन है। देश भर के 19 राज्यों में कुल 75 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, याद रखना दोस्तों, लगभग 75 प्रयोगशालाएं आपकी स्थापित की जाएगी 19 राज्यों में। ठीक है, प्रत्येक प्रयोगशाला में स्टोक ट्रैकर, टेलीस्कोप व कैनसेट वर्की मॉडल जैसे उन्नत वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 14 मई 2025 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति ने किसे शपथ दिलाई? तो आपके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 14 मई 2025 को इनको शपथ दिलाई गई है। तो ये कौन बने? आपके संजीव खन्ना बने हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना यहाँ पर आपके बने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 जून 2025 को जारी की गई वर्षा जल संचयन कैच द रेन रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष राज्य आपका तेलंगाना रहा है दोस्तों। कौन सा रहा है? तेलंगाना शीर्ष राज्य रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। संजीव खन्ना याद रखना, तेलंगाना याद रखना। ठीक है, शीर्ष राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, कैच द रेन में। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। भारत का तीसरा स्थान है अक्षय ऊर्जा उत्पादन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
पीएम इंटर्नशिप योजना में वर्तमान में देश की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? तो आपके प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में देश की लगभग 500 कंपनियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, 500। सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शहरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना। तो शहरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम। तो याद रखना, सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का संबंध रूफटॉप सोलर से है। सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का पहला चरण लागू किया जाएगा। तो ये आपका पहला चरण लागू किया जाएगा 10 राज्यों के 30 शहरों में। तो 10 राज्यों के 30 शहरों में ये लागू किया जाएगा पहला चरण, 10 राज्य के 30 शहर। UNMMEIG 2000 से लेकर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का MMR मातृ मृत्यु दर में प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 90 हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखना, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो ये आपके बने भैया दिनेश माहेश्वरी। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? ये भी आपका महत्वपूर्ण है, नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। मांगीलाल जाट जो है, इनको ICAR का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ICAR का अध्यक्ष कौन बनाया है? मांगीलाल जाट को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, के कस्तूरी रंगन। तो इनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये वर्ष 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 2003 से लेकर 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। ये पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और इनके द्वारा जो आपकी वो शिक्षा से संबंधित नीति है NEP, वो भी लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ABC तीनों सही है। तो ये याद रखना, इसरो के अध्यक्ष ये रह चुके हैं 94 से 2003 तक। राज्यसभा के सदस्य 2003 से 2009 तक रह चुके हैं। और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिमलीपाल को बनाया गया है। किसको बनाया गया? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ये कौन से राज्य में आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। किस शहर में विश्व स्तरीय भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो भैया आपसे वेव्स पूछा जाए या भारतीय रचनात्मक संस्थान पूछा जाए तो ये सब आपके कहाँ पर होंगे? मुंबई में होंगे। रचनात्मकता ज़्यादातर कहाँ पर है आपकी? मुंबई में ही है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। तो रचनात्मकता संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। आगे देखिए, 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। ठीक है, इसका उद्घाटन रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन सी है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ पंचायत आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये बर्नापुर तेलंगाना वाली आपकी हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ पंचायत है आपकी बर्नापुर तेलंगाना। ठीक है, वर्टिकल रेलवे ब्रिज आपको याद होना चाहिए, रामेश्वरम तमिलनाडु हो जाएगा। और पंचायत उन्नति सूचकांक में अगर सर्वश्रेष्ठ पंचायत अगर आपसे पूछी जाए तो बर्नापुर आपको आंसर करना है, बर्नापुर तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 4था संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपकी जारी हुई है दोस्तों, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक जो है आपके पहले स्थान पर आया है। राजस्थान का जहाँ तक मुझे पता है शायद 14वें स्थान पर है राजस्थान, एक बार कंफर्म कर लेना, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 14 नंबर पर राजस्थान है। अगला सवाल देखिए, वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। तो जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये भारत है। तो अगर आपसे पूछा जाए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा। देश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला है जलवायु अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? जलवायु अनुसंधान केंद्र सर्वाधिक ऊंचाई वाला उधमपुर जम्मू कश्मीर में, उधमपुर जम्मू कश्मीर में आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है इसके द्वितीय चरण की अवधि निर्धारित की गई है 2024-25 से 2028-29। याद रखना, 2024-25 से 2028-29। सिप्री द्वारा एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। तो सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है आपकी दोस्तों, दुनिया के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची जारी की जाती है।
तो दुनिया के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो सैन्य खर्च करने के मामले में कौन सा स्थान है ये पूछा जा सकता है, तो 5वां स्थान है। ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में आपके भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। भरत मुनि के द्वारा आपका नाट्य शास्त्र लिखा गया है। तो 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा और ये महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को हाल ही में स्थगित कर दिया गया। यह समझौता किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो सिंधु जल समझौता आपका 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत के आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 1960 याद रखना, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लागू होने की तिथि है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लागू होने की तिथि 8 अप्रैल 2025 है। और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, एक डेट याद रखना आप, 8 अप्रैल 2025। हालांकि इससे संबंधित और भी डेट्स है, जैसे कि राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, राज्यसभा ने कब मंजूरी दी, लोकसभा ने कब मंजूरी दी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपकी 8 अप्रैल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ। हाल ही में अजय भूषण पांडे, तो अजय भूषण पांडे जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है? तो AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का इनको अध्यक्ष बनाया गया है, अजय भूषण पांडे को। तो अजय भूषण पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो है दोस्तों ये इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा किस भारतीय कंपनी को स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता दी गई? तो ये किसे दी गई है? टाटा स्टील लिमिटेड को। ठीक है, स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में टाटा स्टील लिमिटेड को आपके दोस्तों मान्यता दी गई है। महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पूछा जा सकता है सबसे लंबी सुरंग जो है ये किस राज्य में हो जाएगी? तो ये आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? उत्तराखंड में। सबसे लंबी सुरंग भारत की उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस स्थान पर किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र, महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कृषक मंडपम का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया है? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बन सकता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको राजस्थान वाले में भी करवाया था। किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, कृषक मंडपम, ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका नंदुरबार महाराष्ट्र में किया गया है। नंदुरबार महाराष्ट्र में किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाओं में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो किस नाम से इन्होंने रिपोर्ट जारी की है साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए? तो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, याद रखना, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के नाम से इन्होंने जारी किया है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य ने सर्वप्रथम, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना, किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का वर्गीकरण लागू किया? तो अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर लागू किया है। तो ये किस राज्य ने लागू किया? ये तेलंगाना ने लागू किया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। 31 मार्च 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है ये आपकी 220 गीगावाट जो है ये स्थापित की गई है। ठीक है, 220 गीगावाट 31 मार्च 2025 तक। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितनी गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने 500 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 500 गीगावाट। आगे देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक, देखो सवाल अलग तरीके का है ये। पंचायत उन्नति सूचकांक अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात आपको आंसर करना है। ठीक है, अग्रणी राज्य आपका कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही जारी किया गया है। 8 अप्रैल 2025 को नत्था टॉप के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। नत्था टॉप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊंचा आपका अनुसंधान केंद्र उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। तो ये नत्था टॉप वहीं पर ही है आपका। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर में हरि योग का शुभारंभ किया? तो हरि योग का शुभारंभ आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर में किया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया है हरि योग का शुभारंभ। तो याद रखना, हरि योग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। जबकि आपका
जो है योग वाला जो था वो उत्तराखंड था। एक सवाल आया था अभी आपका योग वाला, उसका आंसर उत्तराखंड था आपका, जबकि यहाँ पर हरि योग पूछा गया है तो यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र आपका होगा। अगला सवाल देखिए, 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस स्थान पर किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र, महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कृषक मंडपम, ये तो अभी मैं बता चुका हूँ, ये आपका नंदुरबार महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत ने किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली डिजिटल खतरा थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो ये सवाल रिपीट हो गया। अच्छा, तो ये लॉन्च किसके लिए की है? तो ये बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के लिए की है। तो ये याद रखना आप, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 पहला करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, 5 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया? तो मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है श्रीलंका को। श्रीलंका ने मित्र विभूषण से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, विभूषण कहाँ का था? ये श्रीलंका का था, तो वैसे याद रख सकते हो आप। हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत किस राज्य की 2 रोपवे परियोजनाओं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और सोनप्रयाग से केदारनाथ को मंजूरी प्रदान की है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये रोपवे बनाए जा रहे हैं आपके गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और आपका सोनप्रयाग से केदारनाथ। तो ये आपके दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर बंजारा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो बंजारा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? हैदराबाद तेलंगाना में किया है। तो याद रखना, बंजारा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया है और एक आपका इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल उत्कृष्टता फोरम जो है, खेल उत्कृष्टता फोरम जो है दोस्तों आपका, इसका उद्घाटन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ये सवाल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है, याद रखना इसको। अगला सवाल देखिए, 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। लेटर्स किस में लिखते हैं? संस्कृत में लिखते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये कुशीनगर नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कुशीनगर नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल नीति NCAIR स्टेटस इकोनॉमी फोरम पर भारत के 28 राज्यों का कितने साल का सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय डेटा शामिल होगा? तो ये 30 वर्षों का आपका सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय डेटा शामिल होगा। इस पोर्टल पर 1990-91 से 2022-23 तक के आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो 30 साल का हो गया, 90 से 23 तक। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन बर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो ऑपरेशन बर्मा जो है दोस्तों, ये म्यांमार में भूकंप आ गया था, तो उसके लिए चलाया गया था भारत, जो उसको सहायता देने के लिए। तो इस ऑपरेशन के द्वारा भूकंपग्रस्त म्यांमार को मानवीय सहायता पहुँचाई गई थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। यानी ये ऑपरेशन बर्मा का संबंध आपका म्यांमार से, म्यांमार में भूकंप आ गया था तो उनको सहायता देना इसका उद्देश्य था। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में आपको बता चुका हूँ, ये आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये आणंद गुजरात में आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, आणंद गुजरात आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय विधि सेवा की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतीय विधि सेवा की पहली महिला विधि सचिव आपकी कौन बनी है? तो ये आपकी कौन बनी है भैया? अंजू राठी राणा बनी है। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव। भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन सी है? तो जगुआर फाइटर जेट में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला आपकी कौन सी हो जाएगी? तनुष्का सिंह हो जाएगी। तो जगुआर फाइटर जेट, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया अंजू राठी राणा, वो भी आपका महत्वपूर्ण है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व आपका माधव टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कौन से राज्य में है ये आपका? तो ये आपका MP में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। अगला सवाल देखिए, 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर पृथ्वी पर लौटी है? तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सुनीता विलियम्स जो है ये कितने दिन तक आपकी अंतरिक्ष में रही है? तो ये लगभग 286 दिन तक अंतरिक्ष में रही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, मार्च 2025 में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान
द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। तो ये ओशन याद रखना खाली आप, तो ओशन जो है इससे सम्मानित किया है मॉरिशस ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्च से लेके अगस्त तक के जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। कम टाइम के अंदर मैक्सिमम सवाल करवाने की मैंने कोशिश की है। आप तो एग्जाम से पहले एक बार इसको देख के चले जाना। अगर आपका नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा तो आपका यहाँ से डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।